अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मोहम्मद ज़हरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना ग्राउंड में, जहाँ पर बड़ी तादाद में औरत मार्च का आगाज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे कितने धूम धड़के के साथ औरत मार्च का आगाज़ हो गया है। मैं यहाँ पर काफ़ी देर की आई हुई हूँ। यहाँ पे जब से सुबह 12 बजे से जो है वो औरत मार्च की तैयारियां उरूज पर चल रही हैं और इस वक्त यहाँ पर भी बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि औरतें मौजूद हैं। औरतें अपने हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठी हो चुकी हैं। जहाँ पर औरतों को हक नहीं दिया जाता हमारे माशरे में, हमारी हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती औरतों को, तो आज का दिन ही 4 साल से जो है वो औरत मार्च मनाई जा रही है। औरतें इसी तरह अपने हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए घरों से निकल के आती हैं, हम आवाज़ होके यहाँ पे आवाज़ बुलंद करती हैं। अच्छा, औरत मार्च को लेके वैसे अगर बात की जाए तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहती है औरत मार्च जो है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे स्लोगन्स होते हैं जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ मौजूद औरतों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कौन औरत अपने कौन से हक के लिए यहाँ पर आई हुई है, कौन सा हक मांगने के लिए हुकूमत से यहाँ पर मौजूद है, ऐसी कौन सी आज़ादी है जो औरतों को नहीं मिल रही है, वो कौन सी आज़ादी चाहती हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी औरतें मौजूद हैं, यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, जवान लड़कियाँ भी हैं जो कि अपने घरों से निकल आई हैं अपने हक के लिए, और काफ़ी सारे स्लोगन्स भी यहाँ पे ऑलरेडी लड़कियाँ जो है वो बनाकर ले आई हैं। आज भी उनके नारे बहुत डिफरेंट हैं, कुछ नए नारे भी हैं और कुछ वही नारे जो वो पिछले 4 साल से लगाती आई हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, आपको यहाँ के पूरे जो है मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शीमा किरमानी मैम। हम उनसे पूछेंगे कि असल में जो औरत मार्च का मकसद है वो क्या है। मैम, मुझे बताइए कि पिछले 4 साल से ये मार्च जो है वो मुसलसल चलती आ रही है, ऐसा कौन से मकसद हैं जो आज तक पूरे नहीं हो पाए? देखिए, मकसद यही है कि औरत को इस समाज में इंसान नहीं समझा जाता। सबसे पहली बात तो ये है, औरत लड़की जब पैदा होती है उसी वक्त ये एहसास ख़ानदान में होना, हाय 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 बेचारी माँ को, ये गाय बेचारी तुम्हारी अब फिर से बेटी पैदा हो गई अब, और कसूर माँ को पे ठहराया जाता है, जबकि औरत का कसूर नहीं होता कि बेटा पैदा होगा या बेटी हो। बड़ी होती है पढ़ने के लिए जब उसका, तो नहीं, बेटे की अहमियत दी जाती है। कम उम्र की शादी कर दी जाती है, जब वो बच्ची है उसकी शादी कर दी जाती है। फिर उसको तो मौके ही नहीं मिलते कि वो एक इंसान अपने अंदर का इंसान निकाले, अपने पर एतमाद करे, अपने बागडोर खुद। तो हम ये चीज़ें हाईलाइट करने के लिए कि हम भी इंसान हैं और जो हम तशद्दुद फेस करते हैं, जो हम सड़कों पे, बसेस में, ऑफिसेज में, हर जगह जो हमारे साथ हो, इन चीज़ों को हाईलाइट करना है और समाज के सामने लाना है कि आपको अब ये चीज़ें तब्दील करनी है और ऐसा समाज बनाना है जहाँ इंसाफ हो। थैंक यू मैम। बिल्कुल आपने नाज़रीन उन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक कही है कि हमारे माशरे में औरतों को बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम सहना पड़ता है। एक बेटी का पैदा होना ही माँ बाप के घर में एक बोझ बन जाता है, माँ बाप के लिए भी बोझ बन जाता है। मैं माज़रत चाहूँगी कि अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन हम माशरे की तल्ख़ हकीकत यही है कि हमारे माशरे में घरों में बेटियाँ पैदा होती हैं तो बहुत कम घराने ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो बेटियों को फौकियत दी जाती है, लेकिन हर घराने में यही होता है कि बेटा पैदा हो, और अगर बेटी पैदा हो गई तो फिर और 10 मसाइल सामने आते हैं माशरे की तरफ से। तो अभी रिसेंटली एक वाक़या जो आपको पता ही होगा कि अभी जो 7 दिन की बच्ची को उसके बाप ने 4 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है, सिर्फ इस वजह से कि वो बेटी थी। उस 7 दिन की बच्ची की, उस नन्ही सी जान का क्या कसूर था कि उसके सगे बाप ने उसको पैदा होने के बाद 4 गोलियां उसके सीने में मार के उसे कत्ल कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे माशरे के लिए, जिसमें जो है वो औरतों को किस तरफ जा रहा है माशरा औरतों के लिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आइए आपको मार्च की तरफ लेके चलते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोना।
बताएं क्या मसले मसाइल का सामना है जो आप यहाँ इस वक्त औरत मार्च में मौजूद हैं? यही औरत मार्च में इसलिए आई हूँ कि औरत का साथ दिया जाए। हम भी इसी मखलूक़ात के अंदर हैं, हमें भी माशरा इज़्ज़त दे, हमें भी कुछ समझें। हमारा कोई नहीं है तो इसका क्या मतलब है? अल्लाह तो है, ये माशरा हमें इज़्ज़त नहीं देता, धुतकारता है। क्यों? हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक नहीं है, हम इंसान नहीं हैं। हमारी ये इमरान खान से दरख्वास्त है कि औरत का साथ दिया जाए। अच्छा, वैसे जो है वो औरतों को तो मसाइल का सामना पेश आता ही है, लेकिन जहाँ पे बात एक ट्रांसजेंडर के ऊपर आ जाए तो मसाइल बढ़ जाते हैं। तो ट्रांसजेंडर होने की वजह से ऐसे कौन से मसले हैं माशरे की तरफ से जो आपको रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करने पड़ते हैं? क्या करें, अखराजात पूरे नहीं होते इसलिए करने पड़ते हैं। मसले मिसाइल होते हैं इंसान के साथ, और हमारी तो लाइफ ही ऐसी है। पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि हम इंसान हैं, जो लोग हमें इंसान भी नहीं समझते। बिल्कुल ठीक बात है नाज़रीन, ये चीज़ भी हम लोगों को देखनी चाहिए कि इस चीज़ पे भी हमें नज़र डालनी चाहिए अपनी, कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी आखिर बनाई हुई अल्लाह की मखलूक हैं और उनके साथ भी जो रवैया है हमारे माशरे में बहुत ख़राब है। मेरा नाम है उरुज मोहम्मद सदीक। और कितनी उम्र है आपकी? 22 ईयर्स। अच्छा बताएं, आज यहाँ औरत मार्च में आप मौजूद हैं, आपको कौन से हक़ की जो है ना वो तलब है, कौन से हक़ के लिए आप यहाँ पे आई हैं, क्या आवाज़ उठाने के लिए आई हैं आप? कि छोटे कद के लोगों को भी हकूक़ मिलना चाहिए, चाहे वो औरत हो या लड़की हो, बच्ची हो, उसको भी हकूक़ मिलना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें भी हमारे हकूक़ मिलने चाहिए। बस माशरे की तरफ से आपको कौन सी तनकीद का सामना करना पड़ता है? जब गली में निकलती हूँ तो बच्चे छेड़ते हैं, तंग करते हैं, इसलिए और कुछ नहीं। आप बताएं, आप लोग जो है वो कहाँ से आए हुए हैं और ये पूरी मेजॉरिटी आपके यहाँ पे जो मौजूद हैं उसमें शकील आप ये कोऑर्डिनेटर हैं, बताओ आप। जी शकील सर बताइए कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनमें कोई ना कोई कमी है, जिनको माशरे की तनकीद का सामना करना पड़ता है। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी बेसिकली हम लोग जो है हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर से हमारा ताल्लुक़ है, और आज जो है हम अपनी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ जो हमारी यूज़र्स हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं, उनको हम यहाँ पर लेके आए हैं। और आज इनको यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि नॉर्मली जो है ख़वातीन को वैसे ही नेगलेक्ट किया जाता है हमारी सोसाइटी में, इनको कमतर समझा जाता है। फिर अगर उनके साथ कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो तो वो मतलब डबल उनके साथ जो है आइसोलेशन आ जाती है। इनको यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि ये भी इसी तरह इस मुआशरे का हिस्सा है, जैसे दूसरे वुमेन राइट्स हैं वैसे वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के भी राइट्स हैं। नॉर्मली जो है वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को आइसोलेट किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है। सो इनको यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि हम इनको बराबरी के हकूक़ दिलवाएं और इनको सेम एज इट इज़ जो है दूसरे लोगों की तरह इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में जो इनके राइट्स के ऊपर जो है हम इनको अवेयरनेस करवाएं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप उठाया है आपने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? माविश। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इस वक्त जो औरत मार्च हर साल यहाँ पे मुनक्किद की जाती है, ऐसे कौन से हुकूक हैं जो औरतों को चाहिए होते हैं और आपका मकसद क्या है यहाँ आने का? बेसिक ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स इन माय ओपिनियन। और मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ अपनी पार्टिसिपेशन करने के लिए, बिकॉज़ मेरे ख्याल में स्ट्रेंथ जो है वो नंबर्स में है। तो जितने लोग यहाँ पे नज़र आएंगे उतना नज़र आएगा कि हाँ जी, यू नो ऑल ऑफ दिस पीपल, जितने लोग हैं यहाँ पे, वो ह्यूमन राइट्स एज वुमेन राइट्स को सपोर्ट करते हैं। आई थिंक अभी चूँकि हम लोग ये सारे मतलब सुन रहे थे, जितनी की पार्टिसिपेशन जिन्होंने की है, जितनी इन्होंने कवालियाँ की हैं और जो भी इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था, तो मेरे ख्याल में जो औरत मार्च का जो एक्चुअल मैसेज है वो है बेसिक ह्यूमन राइट्स फॉर वुमेन राइट्स। तो अगर कोई प्रीच कर रहा है या अगर कोई कह रहा है कि जी औरत को है वो पूरी राइट्स चाहिए, या औरत ने यू नो आदमी को हटाना है, या आदमी जो है जैसे अभी वो कहते हैं जल्लाद है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग मैसेज। आई थिंक द एक्चुअल मैसेज फॉर वुमेन एंड डेवलपमेंट इज़ दैट इक्वल राइट्स आर वुमेन राइट्स। तो दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। सर आपका क्या नाम है? और यहाँ पर जो है ना ये देखा जाता है कि औरतें जो हैं वो बड़ी तादाद में आती हैं अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मर्द भी देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे मर्दों का क्या मकसद है आने का? अपना नाम पहले बताएं। मेरा नाम साद है और आई थिंक मर्दों का यहाँ होना बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे, जैसे हम लोग जैसे लोग जो हैं जो कि वुमेन्स राइट्स और ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं, अगर हम ही नहीं निकलेंगे, हम नहीं सपोर्ट करेंगे, तो फिर जो नहीं करते उन्हें मैसेज कैसे जाएगा, उनमें तब्दीली कैसे आएगी?
और दूसरा एक मेरा जनरल एक मैसेज है बहुत ही छोटा सा कि मेरे ख्याल से जनरली आदमियों को अब आदत डाल लेनी चाहिए इसकी। मेरे ख्याल से जो हर साल जो है वो एक नए सिरे से जो है परेशानी हो जाती है कि औरतें कैसे जमा हो गई। आदत डाल लो। आई थिंक देयर हियर टू स्टे एंड द फ्यूचर इज़ फीमेल। मेरे ख्याल से आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और ये करूँगी कि आप उन मर्दों को क्या बोलना चाहेंगे जिनकी वजह से औरतें माशरे में महफूज नहीं हैं? आएँ, निकलें, यहाँ देखें, ये रियलाइज़ करें कि वो भी इंसान हैं और उनको जीने दें। जो आप प्लेकार्ड्स भी देख रहे होंगी जो लिखी हुई हैं, सही चीज़ें लिखी हुई हैं उन पर ज़्यादातर पे। आई थिंक दे डेफिनेटली डिज़र्व सेफ स्पेसेस और एक सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है एज अ सिटीज़न ऑफ एनी कंट्री। कहीं भी दुनिया की सिटीजन्स आधी दुनिया जो है औरतों से भरी हुई है लेकिन सेफ़ नहीं है। तो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट। तो जो लोग सेफ़ नहीं रखते औरतों को, उनके लिए यही मैसेज है कि बस आप बंद हो जाएं, औरतों को बाहर निकलने दें, आपका वक्त खत्म है। आई थिंक आई लाइक टू से समथिंग कि जो आपने कहा कि जो आदमी हैं जो जिनकी वजह से औरतें सेफ नहीं फील करती, आई थिंक कि ये जो गैदरिंग्स हैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं ताकि उनको नज़र आए कि women are as capable, as confident, as strong as anyone else out there. And I mean, I would like to actually thank all the press out here because जितना कुछ यहाँ पे हो रहा है, I think वो यहीं तक रह जाता महदूद अगर प्रेस वाले और मीडिया वाले ना होते। तो I think a big responsibility to you guys as well, to promote this message. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। क्या नाम है आपका? सारिम। अच्छा, मुझे ये बताओ, अच्छा औरत मार्च में जो है वो औरतों की तादाद तो बड़ी देखी जाती है, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने आती है। मर्दों का यहाँ पे आके ये स्लोगन्स बनाकर लाना क्या मकसद है? मेरी 2 छोटी बहनें जो आज इधर नहीं है क्योंकि मेरे माँ बाप उनको घर से निकलने नहीं देते। मैं उनके लिए लड़ने आया हूँ ताकि वो घर से निकल सके। 3-3, 4-4 महीने उनको घर में बंद रखा जाता है जहाँ वो रोज़ अपनी दोस्तों के साथ निकला करती थी। सोशल लाइफ खराब की जाती है, एक्सपोजर रोका जाता है, ये सब गलत है और मैं अपनी बहनों की आज़ादी के लिए आज लड़ने आया हूँ। आपका क्या नाम है? रफ़ाइल। आप आज किसकी आवाज़ बनकर यहाँ पर मौजूद हैं? मैं अपनी अम्मी की, अपने बहन की और इस पूरे पाकिस्तान की हर एक औरत की जो अप्रेस्ड हैं, उनके राइट्स अप्रेस्ड हैं, जो घर से नहीं निकल सकती, जो औरतें यहाँ नहीं आ सकी, उन सब के लिए आज हम यहाँ मार्च कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शानसेब। आज यहाँ पे आप किस मकसद से आए? क्योंकि यहाँ पे औरतें तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए, यहाँ आपका क्या मकसद है यहाँ आने का? बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम एक्सवाटा, तो मैं इसलिए आया हूँ कि मैं मतलब इतने दूर इलाके से यहाँ पे आया हूँ एजुकेशन के लिए। मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ FCPS। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सिस्टर भी यहाँ पे आ जाए, मेरे जो मतलब वहाँ पे फाटा के फीमेल है वहाँ पे वो भी मतलब जिस तरह मुझे हक हासिल है, जिस तरह मैं हर जगह जा सकता हूँ, उनको भी वही हक हासिल होना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है हमारे जो वहाँ पे सिस्टम है, हम देखते हैं मतलब कि जिस तरह हम जा सकते हैं फीमेल इस तरह नहीं जा सकती। तो मेन मकसद हमारा ये है कि मतलब वहाँ भी वो भी एजुकेशन प्रमोट हो। वहाँ पे मतलब जागीरदाराना निज़ाम है वो मतलब वही पुरानी सोच है कि फीमेल बस सिर्फ 4 दीवारी में है रहना चाहिए। हमारे 50% पॉपुलेशन अगर उसी तरह हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारे मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? रोजली इंडियानी नर्सिंग फॉर्म से बात कर रही हूँ। अच्छा, ये बताएं आज आप कौन से हुकूक के लिए, क्या आवाज़ बुलंद करने के लिए मौजूद हैं? आपको तो पता है जब हमारा हम कोरोना से सफ़र किया है और जब फ्रंट लाइन पे डॉक्टर नर्सिस थे, हमने दिन रात करके इस मुल्क से, इस दुनिया से, नर्सिस से और डॉक्टरों ने मिल के इसको मात दी है कोरोना को। तो हम समझते हैं कि जब हम आपके फ्रंट लाइन में हैं तो फ्रंट लाइन में हमारे जो राइट्स हैं नर्सिस के, ख़वातीन के, वो हल क्यों नहीं होते? वो आज भी हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। अपनी जहाँ हम ड्यूटीज़ करती हैं जगह जिस प्लेस पे, वहाँ हम लोग बहुत हरासमेंट होती हैं क्योंकि हमारी शिफ्टिंग जो होती है नाइट, रात, दिन, शाम और सुबह की होती है, उसमें हम लोग सफ़र करती हैं। तो पाकिस्तान में नर्सिस का एक स्कोप जो बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा एक लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन जब इंटरनेशनल इसको जब एक रिस्पेक्ट मिली तो पाकिस्तान भी जागा है, लेकिन अभी जागा नहीं है, सिर्फ नाम के तक है कि वो हमारे साथ है और हमें हकूक़ नर्सिस को रिस्पेक्ट तो दिए, सैल्यूट तो किया, लेकिन हकूक़ अभी तक नहीं मिले।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम विरसा पीरजादो है। आज यहाँ पर किस मकसद से आई हो, कौन सी आवाज़ बुलंद करने आई हो और कौन सी ऐसी आज़ादी है, कौन सा ऐसा मकसद है जो तुम इस वक्त औरत मार्च में डटी खड़ी हुई हो? मैं बहैसियत वैसे तो स्टूडेंट आई हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर तबके की ख़वातीन हैं, हर जगह से, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं। तो हम वैसे तो सारी ख़वातीन एक ही हैं और एक ही हमारा मसला है कि पिदरशाही जो समाज है उसमें वो बराबरी जो है समाजी, सियासी और मुआशी तीनों नहीं है बराबरी। तीनों में ख़वातीन को पीछे रखा जाता है। जहाँ मैं जॉब करती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स जब होते हैं तो अपनी पढ़ाई के एक्सपेंसेस के लिए जॉब्स करते हैं, तो मैंने देखा वहाँ कोई खातून नहीं थी, अकेली मैं अपने पूरे डेस्क में, बाकी सारे मेल। तो वो डिस्क्रिमिनेशन मुझे ऑफिस में भी नज़र आई। वो डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटीज़ में भी होती है। जब कोई हिरासा होती है लड़की और परेशान होती है, मेंटली परेशान होती है, तो घर वाले कहते हैं आप यूनिवर्सिटी छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन वो हल तलाश नहीं करते जो ख़त्म हो जाए ताकि दूसरी लड़कियाँ अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, दूसरों के साथ ना हो। अब जैसे परवीन दिन का वाक़या हुआ, बड़ा ही शर्मनाक वाक़या, और किसी के साथ भी हो सकता है, लड़की के साथ हम कोई सेफ नहीं है वहाँ। तो हेरिसमेंट कमिटीज़ भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी हुई और कह रहे हैं कि हाँ बना देंगे, लेकिन आज तक हेरिसमेंट कमेटी नहीं बनी। और किसी में गर्ल्स तो फिर नज़रअंदाजी है। मतलब हेरिसमेंट, हमारा ये मुतालबा है कि हेरिसमेंट कमेटीज़ प्रॉपर तरीके से बनाई जाए और इसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी लाजमी शामिल की जाए ताकि एक सिक्योर और कम्फर्टेबल माहौल हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिना। आज यहाँ पे कौन सी आवाज़ बुलंद करने आई है, क्या मकसद है आज औरत मार्च में अटेंड करने का आपको? देखिए, मैं तो ख्वाजा सरा हूँ और मुल्क के तूलो अर्ज़ में हम लोगों पे तशद्दुद होता है। हमें चुन चुन के कत्ल किया जाता है, घरों में आके मार दिया जाता है, घरों से निकाल दिया जाता है। और उसके साथ साथ ये कि हमारे हवाले से कवानीन सही नहीं बने हुए, जो बने उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उन पे अमल दरामद नहीं होता। तो हम रियासत से इस बात की गुजारिश करने और एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं कि हम भी इस मुल्क के उतने ही शहरी हैं जितने आप लोग हैं और आपके बच्चे हैं, और हम भी उतने ही शहरी हुकूक डिज़र्व करते हैं जितने आप और आपकी औलादें करती हैं। मैं ये आवाज़ बुलंद करने आई हूँ कि हमको बराबरी के हुकूक दिए जाएँ। हम जो एजुकेशन में हर लिहाज से औरत को औरत एक मुकम्मल इंसान समझा जाए। जी, यही हमारा मेन, और उसको इतनी आज़ादी हो कि वो अपने फैसले करने में आज़ाद हो। जो औरतों की हैरेसमेंट की जाती है माशरे में, जब एक औरत पढ़ने या कमाने के लिए बाहर निकलती है तो मर्दों की खूंखार नजरें जो है वो उसको माशरे में खुल के जीने नहीं देती, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पदरसरी निज़ाम है, ठीक है। यहाँ औरत को हर आप मोहल्ले से भी गुजरेंगे ना तो ये नज़र ताक़ुब करती है। और मैं खुद ऐसे विडो हूँ तो मुझे पता चला कि किस तरह मर्द चाहते हैं औरत को यूज़ करना, बस किसी ना किसी तरह। My poster is for all the women, non-binary and trans individuals that lost their lives so far in the past 20 years. It's a reminder to end gender-based violence and femicide, and I hope we make the steps towards that.
इस वक्त हमारे इस दरमियान तो साथियों, इससे पहले शम्मो अपने जादू का आगाज करें, सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि सिंध के एक गाँव एक छोटे से जिले टंडो आदम से आई है शम्मो, और कराची वालियों ने बताना है कि कराची कैसे इस्तेमाल करना है उस औरत का जो सिंध के एक छोटे से गांव में अपनी आवाज का जादू चला रही है, शम्मो भाई। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। अब ऐसी करनी कर चलो, अब ऐसी करनी कर चलो, जग हंसे हम हंसे और जग रोए। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में परी बनती जो गंजरी, महलों में परी बनते जो गंजरी। मीरा लागी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी।
नाम है आपका? माय नेम इज़ बिस्मा। अच्छा, आज की औरत मार्च भी आखिरकार ख़त्म हो गई है, 4 साल से हो रही है, क्या लगता है कि इसका कोई नतीजा निकल आएगा आगे? दिस इज़ मेनली फॉर अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहरहाल बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी भी हम लोग टॉप 10 उन कंट्रीज़ में आते हैं जो कि औरतों के लिए अनसेफ़ है। 6th नंबर पर हम लोग आ रहे हैं या 7th नंबर पर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। सो हमारे यहाँ इतने इश्यूज़, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेस टू एजुकेशन, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट, और यहाँ पे सिर्फ औरतें नहीं लेकिन दूसरे और माइनॉरिटीज़ के लिए, जैसे मैंने बोर्ड यहाँ पे शिया जेनोसाइड के हवाले से पकड़ा हुआ है, क्योंकि शिया जेनोसाइड भी बहुत अरसे से पाकिस्तान में हो रहा है। अगर आप ह्यूमन राइट्स वॉच के वेबसाइट पर जाएँ, humanrightswatch.org के हिसाब से 1963 से 23,000 शिया लोग मारे जा चुके हैं उनके शिया होने पर। तो ये औरत मार्च लोग समझते हैं कि सिर्फ औरतों के लिए है, लेकिन ये सब के लिए है, ये मर्दों के लिए भी है। मर्द भी आप देख सकती हैं, यहाँ पे बहुत मर्द हैं। सो फेमिनिज़म खड़ा ही है औरतें और मर्दों की इक्वालिटी पर, और ट्रांस लोगों की इक्वालिटी पर, और भी डिफरेंट जेंडर्स के। तो ये उसके लिए है हमारा औरत मार्च, तो अवेयरनेस इन चीज़ों के लिए फैलाने के लिए। और ऑनेस्टली मैं फ़र्क देख रही हूँ, लोग आहिस्ता आहिस्ता अवेयर होते जा रहे हैं इन इश्यूज़ के बारे में, तो नतीजा मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहांगीर खान न्याजी है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और गुज़िश्ता 2 सालों से मैं इस औरत मार्च को सपोर्ट नहीं कर रहा था, मगर देखते हुए जिस तरीके की सिचुएशन हैं, रेप केसेस को देखते हुए, स्कूल के, मेरी ख़ुद की भतीजियाँ, मेरी ख़ुद की भांजियाँ जब वो स्कूल जाती हैं और वापस आती हैं तो कंप्लेंट्स का एक बहुत बड़ा एक मजमा होता है कि फ़लाँ ठेले वाले ने ऐसे देखा, फ़लाँ बंदे ने ऐसे देखा। तो उनको मैं रिप्लाई ये करता हूँ कि आप उनको थप्पड़ मारो। तो अब उस थप्पड़ मारने की जो हिम्मत है ना, वो हिम्मत अभी उस औरत के अंदर नहीं है। तो उस औरत के अंदर हिम्मत पैदा करने के लिए हम लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा। हम लोग बिल्कुल ये नहीं बोल रहे कि आप फाशी फैलाने के लिए बाहर निकलो, आप निकलो अपने घर की औरत के लिए यार। आप लोगों को इसलिए थोड़ी बाहर निकाल रहे हैं कि आप रोड पे आके डांस करोगे या रोड पे आके आप अपना कुछ भी आप अपना रखना चाहते हो आगे, ये मैटर नहीं है। और आप जब बात करते हो कि इस्लाम में सारे हुकूक मिले हैं औरत को, तो फिर सारे हुकूक दीजिए ना। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आमना नदीम। आज औरत मार्च में आपका क्या मकसद था? मेरा मकसद था उजरत, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून इधर इस साल का थीम है, और मेरा मकसद यही था कि मैं अपनी हकूक़ की बात करूं, और ख़ाली अपने नहीं, जितने भी तबकात के लोग हैं, जितनी भी औरतें हैं, जितने भी मर्द हैं, उन सब के लिए इक्वालिटी के लिए बात करने के लिए मेरा मकसद यहाँ आने का ये है। अच्छा, माशरे में हमारे ऐसी सोच क्यों बन गई है कि अगर औरत कुछ भी करे, मतलब कोई भी ड्रेसिंग करे या कामयाब हो, तो औरतों के लिए थिंकिंग आती है कि अगर ये कामयाब हुई है तो किसी के साथ सो के हुई है। मर्दों के लिए ये थिंकिंग आती है कि वो अपनी मेहनत से कामयाब हुआ है। तो ऐसी सोच हमारे माशरे में क्यों बन गई है? बिल्कुल ऐसी सोच बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये गलत सोच है, क्योंकि औरत को ज़रूरी नहीं है कि वो सो के हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि औरतों को भी आपने देखा होगा, उनको ज़्यादा नौकरियां मिल रही होती है बनिस्बत मर्द। उसकी वजह बिल्कुल ये है क्योंकि हमारे जो मर्द, कुछ मेजॉरिटी में जो मर्द हैं, उनकी सोच इस तरह की है कि वो औरत को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की नज़र से देखते हैं। यही वजह है जो वो फिर उनको उस नज़र से देखते हैं, और इसीलिए वो फिर उनको नौकरियां भी देते हैं, और फिर मर्दों से उस तरह नहीं बिहेव करते जिस तरह औरतों से करते हैं। तो ये सारा आज आके पिदरशाही निज़ाम के ऊपर आता है, वो निज़ाम की बात है। अच्छा, औरतों को ड्रेसिंग से भी बहुत जज किया जाता है। अगर मर्द चड्डी बनियान में भी जो है वो बाहर निकल आएगा तो उसको कोई जो है ना जज नहीं करेगा कि ये ख़राब है या 2 नंबर है। लेकिन अगर औरत ड्रेसिंग थोड़ी सी बोल्ड कर लेगी तो उसको समझेंगे कि भाई ये तो गई गुजरी लड़की। मैं ऐसी भी ख़वातीन को जानती हूँ जो जितनी भी ड्रेसिंग कर लें, लेकिन हमें नहीं पता उनका क्या ताल्लुक़ है अपने रिलीजन से या किसी भी चीज़ से, वो बहुत अच्छी औरतें होती हैं। तो हम किसी को देख के नहीं कह सकते कि वो अच्छी औरत है या बुरी औरत है। और मर्दों को इतनी आज़ादी जो दी गई है पहनने की, वो मेरा ख्याल से औरतों को भी उतनी ही वो हक़ रखती हैं। या तो मर्द शर्टलेस घूमना फिर बंद कर दें, हम भी बंद कर देंगे। सही बात है। अच्छा, ये क्या लगता है कि आज ये 5वीं मार्च, औरत मार्च यहाँ पे मुनक्किद हुई थी, आगे भी मज़ीद होगी, तो अभी तक तो जो आज़ादी की डिमांड की जा रही है वो बज़ाहिर नहीं मिली है औरतों को। आज भी वो हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, आज भी औरतों को गलत नज़र से देखा जाता है। तो क्या लगता है आगे फ्यूचर में इस मार्च का कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, हम तो चाहते हैं, बल्कि हम एक ऐसे नतीजे पे पहुंच जाए कि हमें इतनी ज़्यादा मार्च करने की नौबत ही ना आए, ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे हकूक़ हकूक़ हैं वो एक्सेप्ट किए जाए,
ठीक है। तो वो जिस दिन हो जाएगा उस दिन शायद इस मार्च की हमें शायद ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन ये जद्दोजहद है और ये हम करते रहेंगे जब तक हमें नहीं हमारे हकूक़ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन गुल, जिन्होंने औरत मार्च के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सा रैप बनाया था, वो भी सुनेंगे इनसे। पहले हम इनसे कुछ सवाल करते हैं। शाहीन, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि इस औरत मार्च ये 4 साल से हो रही है, क्या इसका रिज़ल्ट देखने में आया है? आगे क्या रिज़ल्ट देखने में आपको लगता है कि कोई तब्दीली आएगी इस हवाले से? देखें, अभी तो सिर्फ 4 साल हुए हैं, हमारी जो सोसाइटी है उसको बदलने में बहुत अरसा लगेगा, मगर खुशी की बात यह है कि कम से कम औरत उठी तो उसको पता तो चला कि मैं औरत हूँ तो मेरी भी कोई औकात है या मेरे भी कोई हुकूक है, मैं भी कुछ एक ज़िंदा शख्स हूँ। तो ये एक खुशी की बात है कि कम से कम यहाँ हमने इतनी सारी औरतों को देखा जो कि आई हैं। तो मेरा भी मकसद यही था, जो कि बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं मगर हम छुपा देते हैं उनको। तो मेरे रैप सॉन्ग का मसला ये था कि कम से कम जो आपके साथ गलत हो रहा है उसको छुपाएं मत, भले कितना भी है, आपके कितने क्लोज़ हैं, आपके चाचे मामे टीचर है, कुछ भी है आपके साथ कुछ भी कर रहा है, कम से कम उसे छुपाएं ना। अपनी बच्चियों को तरबियत दें। एक माँ, मैं भी एक माँ हूँ, एक्चुअली मेरी भी बेटी है एक, तो अपनी बेटियों के साथ थोड़े बेटों के साथ बैठ के उन्हें एजुकेशन दें सेक्स के ऊपर, उन्हें बताएं कि कौन सा टच गलत है, कौन सा टच सही है, किस तरह जो है ना, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं। अगर एक माँ बैठ के उसे बताती है ना तो वो 1000 गुना बेहतर होगा कि जो उसे कुछ बाहर से पता चलता है। तो खुदारा अगर आप बच्चे पैदा कर लेते हैं तो कम से कम ये उनको जो पहली तरबियत है ये तो बिठा के दे दें। अच्छा, हमारे माशरे में देखा जाता है कि औरत मर्द का जो फ़र्क है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर एक औरत जो है वो एक कामयाब इंसान बनती है तो लोग उसको बोलते हैं यकीनन किसी न किसी के साथ सोकर बनी होगी, और अगर मर्द अगर कामयाब इंसान बनता है तो उनका ये थिंकिंग होती है कि अपनी मेहनत से बनाए। तो ये औरत मर्द का जो फ़र्क है ये माशरे में कब तक चलेगा और कैसे पैदा हुआ, क्या बोलना चाहेंगे? यार, कैसे पैदा हुआ ये भी एक बड़ी एक लंबी हिस्ट्री है कि किस तरह हो के ये डेवलप हुआ है। सोचने की बात ये है कि हम अगर पास्ट पे जाएंगे तो फजूल है, हम अगर फ्यूचर पे जाएंगे तो भी फजूल है। हमारा जो अभी हाल है वो क्या है। तो ये जो आपने बोला कि एक औरत अगर कामयाब होती है तो वो सो के किसी के साथ होती है, तो थिंकिंग है वो एक जो ये मैं समझती हूँ ये हमारे ऑलमोस्ट आम सोच यही होती है। मगर अगर एक औरत को पता है कि मैं जो अगर कामयाब हुई हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो अपने लिए स्टैंड करती है ना तो आगे से अगर कुछ भी आ जाता है ना तो वो उसको फेस कर सकती है। तो आगे से उसको पता होगा कि मुझे क्या जवाब देना है, किस तरह डील करना है, ये चीज़ है। अब कुछ भी नहीं है आपके लिए, कोई भी इंसान दूसरा इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। तो जो दूसरे सोचते हैं उनको सोचने दें, कम से कम आप बढ़ते तो रहें आगे, ये बेहतरी है। ये आहिस्ता आहिस्ता आएगी, कितना टाइम लगता है उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है तो आगे का क्या भरोसा, मगर कदम ब कदम चलते रहें। अच्छा, औरत मार्च को लेके एक नारा बड़ा मशहूर है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस नारे को आप किस नज़रिए से देखती हैं, क्या मतलब है इसका? देखें, इस नारे का भी जो लिंक अभी बन रहा है ना वो इसी हवाले से बन रहा है। ये हमारी सोसाइटी में जो बनाया गया है कि मेरा जिस्म, तो मेरा मकसद मेरा जिस्म है मेरी मर्जी, मैं जिसके चाहूँ सो जाऊँ। हालांकि ये नहीं है, इसका जो लिंक बेसिक है वो ये है कि मेरा जिस्म है मेरी मर्जी है, तुम मुझे अपनी मर्ज़ी से मार नहीं सकते, तुम मुझे अपनी मर्ज़ी से किसी के हवाले नहीं कर सकते। लाइक जो जबरी शादियां होती हैं, औरत से लड़की से पूछा नहीं जाता कि तुम्हारी मर्ज़ी है या नहीं है। इस बिना पे हमारे यहाँ कितने केसेस ऐसे आते हैं कि लड़कियाँ घर से भाग के शादियाँ करती हैं, बाद में उन्हें मारा जाता है। तो ये जो बेसिक आज़ादी है वो इसलिए है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कम से कम मुझे जीने तो दो, जीने दो, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। थैंक यू। बाकी जो आपने रैप किया था अगर थोड़ा सा आप गा के बता दें। इसका मैं लिंक करूँगी वही जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है। चोरी छुपे आता, बच्ची को बुलाता, उससे तू डराता, गला भी दबाता, नन्ही सी जान को यूँ मसलता जाता, किसी को भी देखे नाड़ा तेरा खुल जाता, समझ नहीं आता तुझे क्या हो जाता, फिर कहता जाता इज़्ज़त है तो इज़्ज़त मेरी, कैसी इज़्ज़त, किसकी इज़्ज़त, कौन सी इज़्ज़त, कितनी इज़्ज़त, यही इज़्ज़त है तो फिर इज़्ज़त की तेरी ऐसी की तैसी। वाह, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आज की भी औरत मार्च आखिरकार इख्तिताम पजीर हो चुकी है और आज भी औरतों का वही मकसद था इस मार्च में आने का कि उन्हें माशरे में आज़ादी चाहिए, उनको दबाया ना जाए, उनको चुप ना कराया जाए, वो भी अपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें और उनकी आवाज़ सुनी जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के औरत मार्च से भी माशरे को भी अवेयरनेस मिले, आप लोगों को भी अवेयरनेस मिले। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।